कमलनाथ के भगवान हनुमान की फोटो पर लगे केक काटने पर सियासी घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को बगुला भक्त बताते हुए कहा, उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का मुंह में राम और बगल में छुरी वाले हालात हैं। कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है, लेकिन वोट बैंक के लिए कमलनाथ हनुमान को याद करते हैं। ये सनातन परंपरा का अपमान है और हिंदू धर्म का अपमान है। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने भी निशाना साधा है। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी है जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी। अब देखा कि नहीं, इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक पे हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं। ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करता। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं। अभी 2 दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था। ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए। और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रतिकृति के, उसके लिए भगवान से माफी मांगिए। कांग्रेस के नेता और कमलनाथ भगवान से बड़ा अपने आप को मानने लगे। पहले तो आपत्तिजनक है कि मंदिर नुमा केक बनाना और उसको काटना, पर वो पार्टी जिसकी राष्ट्रीय नेता ही इटली की संस्कृति में पड़ रही है, जो राम मंदिर का विरोध करती हैं, जो राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता से, नेता से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कमलनाथ जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए और ये मामला बहुत ऊपर जाएगा। मंदिर नुमा केक बनाकर उसको काटना इस बात को परिलक्षित करता है कि राम मंदिर के आप विरोधी हो, आप मंदिर के विरोधी हो। एक तरफ आपने राम मंदिर बनने का विरोध किया, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, और अब सीधे सीधे अपनी भावना दिखाते हुए राम मंदिर वाले केक को काटना, ये हिंदुओं का अपमान है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, राम भगवान का। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा भगवान हनुमान की फोटो लगे केक काटने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है और लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अब कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कमलनाथ द्वारा भगवान हनुमान के मंदिर नुमा केक को काटा गया, जिसके बाद अब सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। किस तरीके से आगे राजनीति और भी गर्मा सकती है, मुक्ता जी? जी बिल्कुल, जिस तरह से राजनीति जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है, एक बैठे बिठाए जो है कमलनाथ ने एक मुद्दा बीजेपी को दे दिया और लगातार जितने नेता हैं वो एकदम हमलावर हो गए हैं और इसको जो है जिस तरह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी माना जाता है और इसी बात का फायदा जो है बीजेपी लगातार उठाती है और कहती है कि हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व की चिंता नहीं करती कांग्रेस, राम सेतु और जो राम मंदिर के जो विरोध में है कांग्रेस, वो सारा कुछ सारे मुद्दे इसमें जुड़ गए हैं। सब जुड़ के वो लगातार जो है
हमलावर हो गई। और जिस तरह से अब जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी 20 तारीख को, और उससे पहले ये वाला मुद्दा एकदम गरमा गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2003 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और उमा भारती को यहाँ पे बीजेपी ने पोर्ट्रे किया था चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में। उस समय जब उमा भारती ने अपने चुनावी वो जो चुनाव का उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने छिंदवाड़ा से की थी। और छिंदवाड़ा में उन्होंने हनुमान जी के बर्थडे के लिए केक काटा था। उस पे उस समय बहुत बवाल हुआ था। उस समय कांग्रेस ने बहुत ये किया था कि आप हनुमान जी का कैसे बर्थडे का केक काट सकती हैं, भगवान है। तो इस तरह से जो ये अगर हम देखें तो कल छिंदवाड़ा में ही ये कमलनाथ ने हनुमान की तस्वीर का केक काटा। और 2003 में उमा भारती ने एक बर्थडे केक हनुमान मंदिर में बर्थडे मना के किया था, जिसपे उस समय भी राजनीति बहुत गरमाई थी, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए थे। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, जैसे राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, कांग्रेस एकदम उत्साह में से लबरेज है, और उस समय ये जो मुद्दा है बैठे बैठे जो है हम कह सकते हैं कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ में दे दिया है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, सही कहा आपने कि बैठे बैठे कांग्रेस ने नया मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे दिया है। और इससे पहले अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर आरोप लगाए हैं और कटाक्ष किया है। वहीं विश्वास सारंग ने भी कहा है कि ये मुद्दा आगे तक जाएगा। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से मुद्दे कांग्रेस के द्वारा सामने आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पहले जानबूझकर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, या कोई मंशा क्या रहती है? क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने केक काटा है, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मंदिर का केक काटा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तो आप इसको समझ सकते हैं कि उन्होंने इतना सोचा ही नहीं होगा कमलनाथ ने कि इतना ये सियासी रंग ले लेगा। और एक बैठे हुए उन्होंने एक मुद्दा जो है बीजेपी को दे दिया है। और जिस तरह से बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता है हमलावर हो रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कैसा माहौल जो बन रहा है। जी मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कमलनाथ द्वारा मंदिर का केक काटे जाने के बाद अब सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आरोप लगा रहे हैं।